इस प्रॉब्लम में जो वेक्टर्स हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और इसका मतलब है कि ये 3 डायमेंशंस में। और हमारा ब्लैक बोर्ड तो 2 डायमेंशन में है, तो कोई भी लाइन या पॉइंट को या वेक्टर को ड्रा करना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। 2D प्लेन पर 3D ड्राइंग बनाना। तो इस एग्जांपल के लिए मैंने एक क्यूब लिया हुआ है। तो क्यूब से शायद हमें थोड़ा समझ में आएगा। हमें दिए गए वेक्टर्स के सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस को डिस्क्राइब करना है। यह एक लाइन, प्लेन या थ्री डायमेंशंस में पूरा स्पेस बना सकते हैं। पहले केस में वेक्टर्स 1 2 3 और 3 6 9 एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए एक ही लाइन पर होंगे क्योंकि दूसरा वेक्टर पहले का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पर होंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी लाइन पर ही रहेगा। इसका कंक्लूज़न है कि ये वेक्टर्स एक ही लाइन में स्पैन करेंगे। इस पॉइंट को और अच्छी तरह से समझते हैं। एक ही ओरिजिन से 2 क्यूब बनाते हैं। 3 by 3 by 3 का एक क्यूब हो गया और 9 by 9 by 9 का दूसरा क्यूब हो गया। सो 1 2 3 जो पॉइंट होगा वो छोटे वाले क्यूब पर होगा, स्मॉल क्यूब जो है। इन द सेम वे 3 6 9 जो बड़ा क्यूब है उसके टॉप पर होगा। कैसे आएंगे? पॉजिटिव एक्स में 3 यूनिट, देन पॉजिटिव वाई में 6 यूनिट, देन पॉजिटिव जी में टॉप पे पहुंच जाएंगे 9 यूनिट। सो मैथमेटिकल वे में देखें तो जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर होंगे और इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी सेम लाइन पर रहेगा। सो इसका कंक्लूज़न है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं एक ही लाइन को स्पैन करेंगे। जो लाइन 1 2 3 3 6 9 और 0 0 0 से होकर जाएगी और वो भी 3 डायमेंशनल स्पेस में। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं हम C 2C एंड 3C, ये 3 कंपोनेंट हो गए। सो इससे हम तीनों पॉइंट जो हमने निकाले हैं निकाल सकते हैं। 1 2 3 3 6 9 और 0 0 0। C इक्वल्स 0 तो तीनों 0 0 0 होंगे और बाकी 1 रखेंगे तो 1 2 3 होगा, 3 रखेंगे तो 3 6 9 होगा और 2 रखेंगे तो 2 4 एंड 6 होगा। चलिए बी पॉइंट देखते हैं। दोनों वेक्टर्स हैं, मल्टीपल्स नहीं है एक दूसरे के, इट मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इनका लीनियर स्पैन 3 डायमेंशनल स्पेस में सभी पॉइंट्स को जनरेट कर सकता है जो इन दोनों वेक्टर्स के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कोई और वेक्टर नहीं है जो कोई और अलग डायरेक्शन दे पाए। तो ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन को स्पैन करेंगे। लास्ट पार्ट देखते हैं। 3 वेक्टर्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये
पूरे 3 डायमेंशन स्पेस को फिल करेंगे। और अगर कोई एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में होंगे, तो एक प्लेन को स्पैन करेंगे। तो यहाँ हमें पहले के 2 कंपोनेंट देख के लग रहा है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, बट थर्ड कंपोनेंट नहीं है। तो जो ये तीनों पॉइंट्स हैं, जो 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पूरे 3 डायमेंशन स्पेस को फिल करेगा, स्पैन करेगा।